Good morning everyone. Welcome to the next lecture of thermodynamics. In this lecture we will learn about the heat transfer and work transfer and the first law of thermodynamics. तो पहले देखते हैं हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर दोनों में सिमिलरिटी क्या होती है, डिफरेंसेस क्या होते हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि एनर्जी की दो फॉर्म हो सकती हैं, वन स्टोरेज फॉर्म होती है, सेकंड ट्रांजिट फॉर्म होती है। स्टोरेज फॉर्म में वो एनर्जीज होती हैं जो एनर्जी सिस्टम के अंदर स्टोर्ड रहती हैं, जैसे आपकी काइनेटिक है, पोटेंशियल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो सिस्टम में स्टोर नहीं हो सकती, वो बाउंड्री को क्रॉस करती हैं, तो उनको ट्रांजिट एनर्जी बुलाते हैं। तो ट्रांजिट एनर्जी की दो टाइप्स होते हैं, हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर। तो दोनों में देखते हैं कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है, डिफरेंस क्या है। तो हीट ट्रांसफर कब होती है, जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तभी हीट ट्रांसफर होती है, फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या कहीं से भी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर होती है जब टेम्परेचर में डिफरेंस हुआ। वर्क ट्रांसफर के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ हीट ट्रांसफर, नो रिक्वायरमेंट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस। सेकंड जो हीट ट्रांसफर है ये लो ग्रेड एनर्जी होती है। किस टाइप की होती है, लो ग्रेड एनर्जी। ये रैंडम एनर्जी होती है, इसको लो ग्रेड एनर्जी बुलाते हैं। वर्क हाई ग्रेड एनर्जी होती है, हाई ग्रेड एनर्जी। लो ग्रेड रैंडम होती है और हाई ग्रेड सिस्टमेटिकल एनर्जी होती है। आप किसी भी सिस्टम को डिजाइन करते हो, जैसे इंजन है, जैसे आपका टर्बाइन्स है, आप चाहते हो मैक्सिमम वर्क आपको मिले, तो वर्क डिजाइनेबल होता है। मोस्ट ऑफ द सिस्टम के लिए वर्क डिजाइनेबल होता है क्योंकि वो सिस्टमेटिकल एनर्जी होती है। थर्ड, हीट ट्रांसफर पाथ फंक्शन होता है। वर्क ट्रांसफर भी पाथ फंक्शन होता है। Heat transfer is inexact differential, inexact differential। वर्क ट्रांसफर भी आपका इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। इसका मतलब ये होता है कि आप इसको जो डिनोट करोगे हीट ट्रांसफर को, तो इस टाइप से डिनोट करोगे, ठीक है, या फिर डैश इस टाइप से। आप इसको ऐसे डिनोट नहीं कर सकते, एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है, बिकॉज इसका मतलब होता है Q2 माइनस Q1, जबकि हीट किसी पॉइंट पर डिफाइन ही नहीं हो सकती, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। उसी टाइप से वर्क को भी हम इस टाइप से ही लिखते हैं या फिर इस टाइप से, ठीक है। या तो पार्शियल लिखिए या जो डी है उसमें ऊपर डॉट लगा दीजिए, रिप्रेजेंट करता है कि आपका इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो दोनों ही हीट और वर्क आपके पाथ फंक्शन होते हैं, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। दे आर बाउंड्री फिनोमेना, बोथ आर बाउंड्री फिनोमेना, बोथ आर बाउंड्री फिनोमेना। ये भी बाउंड्री फिनोमेना होता है, बाउंड्री फिनोमेना। दे आर नॉट property of the system, not property, they are not property of system, not property of system।
दैट मीन्स कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हीट और वर्क एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव टाइप की प्रॉपर्टी है, तो आप बोलोगे ये प्रॉपर्टी ही नहीं है। दे आर नाइदर इंटेंसिव नॉर एक्सटेंसिव बिकॉज हीट एंड वर्क आर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। ये किसी पॉइंट पर डिफाइन ही नहीं हो सकते, तो आप इसको प्रॉपर्टी कैसे बताओगे। ये आपके पाथ डिपेंडेंट होते हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, बाउंड्री क्रॉस करते हैं, तब जाकर इसको डिफाइन कर पाते हैं। तो अभी हम पाथ फंक्शन को मैं समझाता हूँ। पाथ फंक्शन का मतलब क्या है। सपोज कोई प्रोसेस आपकी इस टाइप से हुई 1A2, ठीक है। किसी प्रोसेस का पाथ है 1A2 और यहाँ पर उसको कुछ अमाउंट ऑफ हीट सपोज Q1 हीट अमाउंट यहाँ से इंटर करें। तो अगर आप 1B2 जाते हो तो जो हीट ट्रांसफर सपोज यहाँ पर Q2 1B2 इज Q2, ये दोनों डिफरेंट पाथ से गए थे और हीट एक्सचेंज हुआ है सराउंडिंग के साथ। तो Q1 इज नॉट इक्वल टू Q2 बिकॉज दे आर पाथ डिपेंडेंट, ठीक है। क्योंकि ये आपका, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप QA2, ठीक है, और 1B2 दैट मीन्स आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और आपको पाथ एग्जैक्टली दिखाना है 1A2 Q1B2 and Q1A2 is not equal to Q1B2, ठीक है। Q1B2 सिमिलरली आप इसको वर्क के फॉर्म में भी इसको ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हो। सपोज वर्क के लिए आपको समझाते हैं PV। सपोज कोई प्रोसेस है वो आपकी इस टाइप से हुई आपकी, सपोज 1A2, ये प्रोसेस है आपकी 1A2 और यहाँ पर कुछ वर्क डन आपको मिला सिस्टम में QWA2, ठीक है। तो कोई सिस्टम ने आपको वर्क दिया कितना W1A2। अब पाथ आपने चेंज किया, आपके बार आप यहां से गए इस टाइप से, ठीक है। 1B2 W1B2 1B2, तो जो वर्क यहां से मिलेगा आपको W1B2, दे आर नॉट इक्वल, W A2 इज नॉट इक्वल टू W बिकॉज पाथ डिफरेंट है। ये पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो। आप एक कॉन्सेप्ट होता है कि एरिया अंडर पीवी डायग्राम, एरिया अंडर पीवी डायग्राम, ये किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू वर्क डन। तो इसको ऐसे समझाते हैं। पहले हम देखते हैं इसके लिए। अब दो प्रोसेस लेते हैं। पहले मान लीजिए आपका इस टाइप से है, ये प्रोसेस है आपकी 1A2। तो एरिया अंडर दिस कितना हुआ, दिस। तो ये आपका वर्गन है। तो इसका पूरा नाम लेते हैं, सपोज 0 1 2 3, दैट मीन्स एरिया 0 1 A2 3 1, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, वर्क डन। अब देखते हैं सेकंड के लिए। अगर यही आपका आपकी बात इस टाइप से हो जाए, यहां से यहाँ, तो इसको रब कर दीजिए।
सपोज अब की बात पाथ ये है आपका दिस, तो ये वर्क डन कितना होगा यहाँ से अब तक, ठीक है, दिस ये होगा डिफरेंट। तो आप देख पा रहे हैं एरिया डिफरेंट है, पहले कितना एरिया था, अगर मैं सेपरेटली दिखाऊं आपको, पहले ये एरिया था आपका और अब ये हो गया, ठीक है। सपोज इसका नाम है 1B2, तो एरिया 0 1 B 2 3 1, ठीक है। सपोज ये आपका WA और ये वर्क डन हो जाएगा आपका W1B2, तो दोनों डिफरेंट है। आप यहाँ से भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि हीट और वर्क पाथ पर डिपेंड करते हैं, किस रास्ते से आप गए हो उस पर डिपेंड करेगा कि ये आपका कौन सा है। दैट मीन्स कि पाथ कौन सा है वो डिसाइड करेगा कि वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर की वैल्यू क्या है। दे आर पाथ डिपेंडेंट, दे आर पाथ डिपेंडेंट। नेक्स्ट कुछ प्रोसेसेस होती हैं, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, उसके लिए हम देखेंगे कि वर्क ट्रांसफर की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो पहले देखते हैं कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। कौन कौन सी थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस होती हैं, देखिए मेनली 5 टाइप्स की थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस होती हैं। पहली होती है कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको आइसोकोरिक प्रोसेस भी बुलाते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक, कोरिक मतलब क्यूब, क्यूब जहाँ पर क्यूब किस यूनिट होती है, वॉल्यूम की, वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसो मतलब होता है कांस्टेंट, तो ये प्रोसेस जहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट हो। जैसे एग्जांपल ले सकते हो आप, प्रेशर कुकर है, उसमें कुछ चीज बन, कोई भी प्रोसेस हो रही है उसके अंदर, तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम। कोई भी ऐसा सिस्टम जिसकी बाउंड्री आप फिक्स कर दी है, ठीक है, बाउंड्री मूव नहीं कर सकते, अब इसको आप हीट कीजिए, हीट करने से क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, बट इसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा, तो इस टाइप की प्रोसेस को कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट होता है आपका कांस्टेंट प्रेशर, P इक्वल टू कांस्टेंट, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक, बार किसकी होती है, प्रेशर की, जहां पर प्रेशर, आइसो मतलब कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, उस टाइप की प्रोसेस को आइसोबारिक प्रोसेस। जितनी भी नेचर के अंदर ओपन प्रोसेस होती हैं, दे आर ऑल कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। एग्जांपल ले सकते हो, सपोज आपके पास कोई सिस्टम है जहां पर ये मूवेबल पिस्टन है आपका और यहाँ पर ये गैसेज है, तो जब इसका आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, आप इसको हीट करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो इसका प्रेशर नहीं बढ़ेगा, बिकॉज ये मूव कर जाएगा आगे की तरफ, ठीक है, ये पिस्टन आपके ऊपर मूव कर जाएगी, जिससे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर आपका रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। तो ये एग्जांपल हो सकता है मूवेबल, कोई आपका पिस्टन है यहाँ पर या कोई प्लेट है जो सिस्टम के अंदर, उसको हीट करोगे तो हीटिंग कर रहे हो आप, उसमें हीट ट्रांसफर कर रहे हो, बट ये मूव करने के कारण प्रेशर आपका कांस्टेंट रहेगा। ओपन सिस्टम में जो भी ओपन एनवायरनमेंट में प्रोसेस करोगे वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस ही होगी। थर्ड होती है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर, और कांस्टेंट टेम्परेचर को हम आइसोथर्मल भी बुलाते हैं, आइसोथर्मल। थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर, आइसो मतलब होता है कांस्टेंट। फोर्थ एडियाबैटिक, एडियाबैटिक का मतलब है कि हीट एक्सचेंज जीरो होगा, दैट इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। लास्ट होता है पॉलीट्रॉपिक, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक। तो सभी प्रोसेसेस के लिए हम देखेंगे कि आपका वर्क डन कैसे निकालते हैं, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत स्लो प्रोसेस होती है, कोई भी प्रोसेस का टेम्परेचर अगर आपको कांस्टेंट रखना है तो इनफाइनाइट स्लो रखनी पड़ेगी आपको। एडियाबैटिक प्रोसेस दो तरीके से हो सकती है, या तो आप उसको आइसोलेट कीजिए सिस्टम को तो एडियाबैटिक होगी, अगर आइसोलेट नहीं है तो सिस्टम बहुत ज़्यादा फास्ट होना चाहिए तब जाकर एडियाबैटिक होगी, क्योंकि सिस्टम अगर फास्ट होगा तो हीट ट्रांसफर होने के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा, ठीक है।
इसलिए उसका एडियाबैटिक होगा। तो अब हम वर्क ट्रांसफर देखते हैं सभी प्रोसेसेस के लिए। सभी प्रोसेसेस के लिए क्लोज सिस्टम के लिए हम इसमें वर्क ट्रांसफर देखेंगे, जिसको डिस्प्लेसमेंट वर्क भी बुलाते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसके लिए कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए वर्क ट्रांसफर फॉर दी, चलो पहले कांस्टेंट प्रेशर के लिए देखते हैं। तो वर्क ट्रांसफर क्या होता है? वर्क ट्रांसफर इज पी डी वी फ्रॉम 1 to 2। और प्रोसेस को समझिए, सपोज ये आपका कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट में अगर हम इसको दिखाएंगे तो कुछ इस टाइप की प्रोसेस होगी। 1 से 2 क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट चीज को आप अंदर ले बाहर ले सकते हो इंटीग्रेशन के, 1 से 2 dV। अब चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम और आपका लिमिट क्या हो जाएगी? दैट मीन्स P V2 माइनस V1। तो ये वैल्यू आ गई आपकी। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? 1 2। कौन सा पाथ है आपका? 1 से 2, क्योंकि बिकॉज 1 से 2 डिफरेंट होगा, 2 से 1 डिफरेंट होगा। तो ये शो करना जरूरी है किस पाथ से आप वर्क डन को कैलकुलेट कर रहे हो। W12 कितना है? P V2 माइनस V1। तो ये वर्क ट्रांसफर फॉर द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की वैल्यू क्या आएगी? दिस। नेक्स्ट होती है कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम V इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मींस आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इस टाइप से। सपोज कोई प्रोसेस इस टाइप से है, यहाँ पर वॉल्यूम V इक्वल टू वॉल्यूम V1 इक्वल टू V2 है, तो dV कितना हो जाएगा? V2 माइनस V1 इक्वल टू 0। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इंटीग्रेशन 1 to 2 P dV। तो यहाँ पर dV क्या है? 0 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 0। दैट मीन्स देयर इज नो वर्क ट्रांसफर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अगर कोई प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रही है तो उसमें वर्क डन नहीं होगा किसी भी टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट होता है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल आइसोथर्मल मतलब होता है टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट इस प्रोसेस के लिए। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV इक्वल टू क्या होता है? mRT। अगर आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं दिस इक्वेशन, तो इसमें m कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट आपने कर दिया, तो इक्वेशन क्या बन गई? PV इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन कब वैलिड होती है? ये इक्वेशन वैलिड होती है फॉर आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस एंड कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए। तो अब मैं ये इक्वेशन एक्चुअली हाइपरबोला की इक्वेशन होती है, इस टाइप की इक्वेशन है x y इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि PV का डायग्राम है तो इस टाइप से ये डायग्राम बनेगा आपका 1 to 2। अगर इसी को प्लॉट करते हो आप TS डायग्राम में, टेम्परेचर एंट्रोपी में, तो ये डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। या तो इस साइड होगा या इस साइड होगा, दैट मीन्स टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा। तो अगर इसका आपको वर्क डन निकालना है तो वर्क डन के लिए पहले आप इसको फॉर्मूला लिखिए, क्या होगा? 1 से 2 P dV। तो P को क्या लिख सकते हो आप यहाँ से? P कैन बी रिटर्न एज C बाय V। C बाय V, तो इसकी वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, C बाय V इंटू dV फ्रॉम 1 to 2। अब C कांस्टेंट है तो बाहर ले सकते हो इसको, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा? dV बाय V। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? log V। दैट मींस C log V, और लिमिट्स क्या होंगी आपकी? 1 to 2। तो लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? log V2 माइनस log V1 एंड इट कैन बी रिटन एज C log V2 बाय V1। log का फॉर्मूला होता है log A माइनस log V, क्या होता है? log A बाय V। तो ये वैल्यू आ गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो किस टाइप से? C को क्या लिख सकते हैं? C कैन बी रिटन एज P1 V1 ln V2 by V1, and it can also be written as P2 V2 ln log V2 by V2, क्योंकि जो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू C है। अब एक और भी तरीका है इसको लिखने का, देखिए V2 by V1 को क्या लिख सकते हो आप? We know that P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो यहाँ से V2 by V1 क्या हो जाएगा? P1 by P2, P1 by P2। तो V2 by V1 की जगह पे P1 by P2 भी लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को आप इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, P1 by P2। ऑल आर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्क ट्रांसफर
ड्यूरिंग दी आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वैल्यू होती है वर्क ट्रांसफर की वो होती है PV ln P1/P2। अब नेक्स्ट है एडियाबैटिक। नेक्स्ट इज एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जहां पर हीट एक्सचेंज जीरो होता है। तो इसकी इक्वेशन होती है PV रेज़ टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर गामा इज द एडियाबैटिक कांस्टेंट। गामा इज द एडियाबैटिक कांस्टेंट। तो इसका भी डायग्राम इस टाइप से बनता है। दिस इज आल्सो लाइक दिस 1 to 2। अगर PV डायग्राम में आप बनाओगे इसको तो ऐसा डायग्राम बनेगा। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में दोनों का स्लोप डिफरेंट होगा। स्लोप डिफरेंट होगा, वो आगे बताएंगे स्लोप की वैल्यू क्या होगी। अभी वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन क्या होगा, PdV इंटीग्रेशन 1 to 2। देखिए यहाँ पर P की जगह पे क्या लिख सकते हो, P कैन बी रिटन एज C डिवाइडेड बाय V रेज़ टू पावर गामा। तो इस फॉर्म में आप लिख सकते हो इसको। दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज C डिवाइडेड बाय V रेज़ टू पावर गामा इनटू dV 1 to 2। और कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, dV डिवाइडेड बाय V रेज़ टू पावर गामा 1 to 2। अब C को क्या लिख सकते हैं, P1 V1 गामा, P1 V1 रेज़ टू पावर गामा। ओके, और अंदर इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा आपका, देखिए V रेज़ टू पावर माइनस गामा इनटू dV फ्रॉम 1 to 2। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पहले जो बाहर क्वांटिटी है उनको लिख लीजिए, V रेज़ टू पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1, और लिमिट्स है 1 to 2। दैट मीन्स P1 V1 रेज़ टू पावर गामा V2 रेज़ टू पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 माइनस गामा प्लस 1, और नीचे क्या है, माइनस गामा प्लस 1। अब देखिए P1 V1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे आप, तो P1 V1 P2 V2 के बराबर भी है। तो जब V2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P2 V2 लिखेंगे यहाँ पर, और जब V1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको P1 V1। तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी आपकी। इट विल कम्स आउट लाइक दिस, W इक्वल टू, आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए इसको, ये आ जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1। अब माइनस नीचे से कॉमन लोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। दिस इज द वर्क डन इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन ये होता है। अब पॉलीट्रॉपिक के लिए बिल्कुल सेम होगा, डिफरेंस ये होगा कि पॉलीट्रॉपिक में गामा की जगह पर आप n लिख दोगे। दैट मीन्स अगर मुझे W फॉर दी पॉलीट्रॉपिक निकालना है, ये हो जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय n माइनस, ठीक है, n माइनस। तो ये वैल्यू हो जाएगी पॉलीट्रॉपिक के केस में। अब हम देखते हैं स्लोप। अभी हमने देखा था कि स्लोप दोनों का डायग्राम एक जैसा बनता है, किसका, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल का। दोनों में स्लोप में डिफरेंस होता है, किस टाइप से। देखिए यहाँ पर देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, और यहाँ पर स्लोप निकालते हैं हम एडियाबैटिक का। पहले स्लोप का मतलब समझ लीजिए, स्लोप का मतलब क्या होता है। सपोज ये आपका यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, तो ये है जो स्लोप होता है। स्लोप होता है आपका dy/dx, दैट इज योर स्लोप। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर P है और यहाँ पर V है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, dP/dV। दिस इज द स्लोप। तो हमें dP/dV निकालना है दोनों केसेस के लिए, ठीक है, तभी स्लोप निकलेगा। दैट मीन्स आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, P dV प्लस V dP इक्वल टू 0। U इंटू V फॉर्मूले से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर dP/dV कितना आ जाएगा, dP/dV इक्वल टू माइनस P/V। अब इस केस के लिए देखिए, इसको भी U इंटू V फॉर्मूले से कीजिए, तो P इसका क्या हो जाएगा, गामा इंटू V रेज़ टू पावर
गामा माइनस वन इंटू डी बी प्लस वी रेज टू पावर गामा इंटू डी पी इक्वल टू जीरो। देखिए यहाँ पर वी रेज टू पावर गामा दोनों में कांस्टेंट है, दोनों में कॉमन है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो वी रेज टू पावर गामा डिवाइडेड बाय वी इंटू डी बी प्लस वी रेज टू पावर गामा इंटू डी पी इक्वल टू जीरो। दोनों में वी गामा है तो कॉमन होकर भी जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, डी पी बाई डी वी इक्वल टू माइनस गामा पी बाई वी। तो दोनों में देखिए आप, जो आपका एडियाबैटिक स्लोप है, दैट मीन्स स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशनशिप कि एडियाबैटिक का जो एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप होता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस के जो स्लोप होगा उससे गामा टाइम्स ज्यादा होगा। ध्यान रखिए नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप इसको बुलाते हैं। इसका मतलब समझिए आप इस टाइप से देखिए, अगर आप किसी को एंटी क्लॉकवाइज देते हो स्लोप को, ठीक है, फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव होता है, ठीक है, और अगर एक्स एक्सिस से आप उसको क्लॉकवाइज लोगे तो वो नेगेटिव होगा। तो दैट मीन्स क्लॉकवाइज हम लेंगे और क्लॉकवाइज में किसका ज्यादा होगा, एडियाबैटिक का। तो इसको इस टाइप से समझ सकते हो। सपोज ये प्रोसेस दे रखी है आपको, ये दो प्रोसेस है, पीवी डायग्राम है 1 से 2, 1 से 3। आपसे पूछा गया कौन सी प्रोसेस 1 2 प्रोसेस कौन सी है, 1 3। एक एडियाबैटिक है, एक आइसोथर्मल है। तो आप कैसे देखोगे इसको, विद द हेल्प ऑफ स्लोप। तो स्लोप किसका बड़ा है, इस वाले का 1 3 का। दैट मीन्स 1 3 जो प्रोसेस है वो कौन सी है आपकी, एडियाबैटिक, बिकॉज नेगेटिव स्लोप है, क्लॉकवाइज हम ले रहे हैं, नेगेटिव स्लोप है। और 1 2 क्या है आपका, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। इस टाइप से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, और सभी प्रोसेसेस को हम एक डायग्राम में कैसे शो करते हैं। सो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स एन की वैल्यू निकालते हैं सभी प्रोसेसेस के लिए, ठीक है। तो पी वी एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर एन की वैल्यू आपकी जीरो हो जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट हम देखते हैं एन इक्वल टू जीरो, पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो एन जीरो किसके लिए होता है, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, आइसोबारिक प्रोसेस। नेक्स्ट एन इक्वल टू 1 कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एन की वैल्यू 1 होती है आइसोथर्मल के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट थर्ड एन इक्वल टू गामा, ये हो जाएगा पी वी रेज टू पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट विच इज एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अभी हमने देखा कि पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स एन की वैल्यू जीरो होगी आइसोबारिक के लिए या कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए, एन की वैल्यू 1 होगी आइसोथर्मल के लिए, और एडियाबैटिक के लिए होगा गामा। अब लास्ट देखते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखिए, पी वी एन इक्वल टू कांस्टेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू कांस्टेंट, कुछ नहीं किया, 1 बाई एन हो गया, अंदर जाएगा तो ये पी बन जाएगा, ये पी रेज टू पावर एन। अब पी रेज टू पावर 1 बाई एन इंटू वी, अब एन की पावर को इस साइड ले जाइए आप, तो सी रेज टू पावर 1 बाई एन। कांस्टेंट में कोई भी पावर चला दीजिए वो कांस्टेंट ही रहेगा। दैट मीन्स पी रेज टू पावर 1 बाई एन इंटू वी इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ पर देखिए एन की वैल्यू अगर हम इंफिनिटी कर देते हैं तो ये क्या होगा, पी रेज टू पावर 0 हो जाएगा इंटू वी इक्वल टू कांस्टेंट। दैट मीन्स वी इक्वल टू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वॉल्यूम या आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए एडियाबैटिक इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, इंफिनिटी, फॉर आइसोकोरिक, फॉर आइसोकोरिक
प्रोसेस। तो हमने एक साथ देखते हैं सभी की, इसके लिए क्या वैल्यू होगी। तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू 0 हो सकती है आपकी, n की वैल्यू 1 हो सकती है, n की वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है, n की वैल्यू आपकी गामा हो सकती है। 0 किस केस में होगा, जब आपका प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, n 1 क्या होगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, n इन्फिनिटी क्या होगा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए, और n ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, pv रेज़ टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये 4 वैल्यूज हो सकती हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए। अब इन सभी प्रोसेसेस को एक डायग्राम में कैसे प्लॉट करते हैं वो सीखिए। सपोज आपको इस टाइप से कोई क्वेश्चन दिया गया है कि आइडेंटिफाई दी प्रोसेसेस, कौन सी प्रोसेसेस क्या है। सभी का इनिशियल पॉइंट आपको सेम दिया गया है, 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। पीवी डायग्राम में आपको ये बताना है कौन सी प्रोसेस कौन सी है आपकी। 1 2 प्रोसेस क्या है, 1 3 प्रोसेस क्या है, 1 4 प्रोसेस क्या है, 1 5 प्रोसेस क्या है, और 1 6 प्रोसेस। देखिए 1 2 प्रोसेस तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, P इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज वेरी सिंपल। 1 6 क्या है कांस्टेंट वॉल्यूम, V इक्वल टू कांस्टेंट। अब रिमेनिंग ये 3 कर्व है यहाँ पर 1 3 1 4 1 5। तो इसको पहले ये देखिए, मिनिमम स्लोप होगा आइसोथर्मल का, मैक्सिमम स्लोप होगा एडियाबैटिक का, और बीच में लाई करेगा पॉलीट्रॉपिक। तो नेगेटिव स्लोप को चेक कीजिए, तो ये इसका मिनिमम है, मिनिमम किसका होगा आइसोथर्मल का। तो 1 3 कौन सी आपकी आइसोथर्मल, मैक्सिमम किसका है 1 5 का, तो 1 5 कौन सी होगी एडियाबैटिक। ये नेगेटिव स्लोप है इसलिए हम पहले से ही चेक कर चुके हैं। और लास्ट में 1 4 क्या होगा पॉलीट्रॉपिक, पीवी एन इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस टाइप से आप इसको बता सकते हो कि कौन सी प्रोसेस क्या है। सो रिमेनिंग टॉपिक्स नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे हम। थैंक यू।